आप लोगों के साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, जो जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उम्मीद है कि ये वाक़या सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, ये वाक़या दुनिया के 7 अरब लोगों के साथ कहीं न कहीं होता रहता है। अलग-अलग फ़ॉर्म में होता रहता है, चाहे वो फ़ोन कॉल की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो ईमेल की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। पहले जेब कतरे हुआ करते थे, आपकी आँखों में आँखें डाल के आपको मीठे अल्फाज़ों से आपकी जेब से पैसे निकाला करते थे। अब ज़माना चेंज हो गया है। ज़माना अब कॉल के ऊपर आ गया है, डिजिटलाइज़ हो गया है। ईमेल्स के ज़रिए करा जाता है, आपको कॉल के ज़रिए टैप करा जाता है। तो ये सब होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे उन भाइयों के लिए, मेरे उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए है जो मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। इधर यू आर इन यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके, फ्रांस और व्हाटएवर, न्यूजीलैंड और व्हाटएवर एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू आर देयर। तो मेरा उन लोगों के लिए है। मैं भी एक स्टूडेंट था, अल्लाह का शुक्र है मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है अब। तो आप सबके लिए ये वीडियो है मेरी, मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इंट्रो तो आपने देख लिया होगा कि किस हवाले से मेरा व्लॉग है। इस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव व्लॉग, और इसमें यह है कि कोई स्कैम के हवाले से बता रहा था। अच्छा, ये मेरा व्लॉग जो है ये लिंक करता है न्यूयॉर्क पार्ट 1 के व्लॉग से, जिसमें मैंने बताया था मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है। तो जैसा कि यार, स्कैम तो दुनिया में हर जगह हो रहे हैं। पहले किसी ज़माने में हुआ करते थे कि भाई फिजिकली इंट्रैक्शन के ज़रिए हुआ करते थे, आपको चूना लगा के चले गए। मगर अब क्या है, अब दुनिया चेंज हो गई है। दुनिया बोलती है कि यार फ़ोन कॉल पे आ गई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गई है, ईमेल, फिशिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आ गई है। कभी आपका कंप्यूटर डिसेबल कर देते हैं रैनसमवेयर के चक्कर में, कभी आपको कॉल करके बनाते हैं पागल। तो और कभी आपको जो है ईमेल्स के ज़रिए बनाते हैं। आप ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं कि यार क्या है क्या नहीं है। ईमेल्स ऐसे रिसीव होती हैं, आपके बिल पेंडिंग है। अभी राइट नाउ थोड़े दिन पहले तक अमेरिका में एक बहुत कॉमन स्कैम चल रहा था, जो एवरी बड़ी, हर किसी बंदे के फ़ोन कॉल पे आ रहा था। वो ये था कि ई जेड पास की पेमेंट ड्यू है, अगर पे नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिस काइंड ऑफ स्कैम्स वी आर रिसीविंग, जस्ट ये अभी रिसेंटली की बात है। अब क्या है, अब कभी भी ई जेड पास वाले जो हैं आपको ऐसे नहीं करते। वो आपको मेल भेजते हैं। अगर आपके कोई फाइन्स बचे हुए होते हैं, वो मेल भेजते हैं। जैसे मुझे अभी भेजा था, और मेरे पास ई जेड पास नहीं था। मैं टूल पे मैंने ऐसी गाड़ी चला दी, तो मुझे 15 दिन बाद मेरे पास घर पे नोटिस आ गया, वो मुझे पे करने थे। इसी तरीके से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो आज मैं अपने हवाले से बात करूंगा। अमेरिका में स्कैम्स कॉल जो आना मकसद है ना, वो मुझे अमेरिका में आके पता चला है यार कि स्कैम्स कॉल भी इस तरीके होते हैं। मैं दिन में कम से कम 8 से 9 स्कैम्स कॉल रिसीव करता हूँ। अच्छा, अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत छोटी करके बताऊंगा। यूजली मैं जॉब्स अप्लाई करता रहता हूँ, 5 डेज अ वीक कॉल उठा लेता हूँ, सैटरडे संडे, क्योंकि यहाँ काम नहीं होता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। तो अच्छा, ये बकरीद से पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले, क्योंकि मैं नाइग्रा फॉल बकरीद से 1 हफ्ते पहले गया था। मैं जा रहा होता हूँ, रास्ते में मुझे कॉल मौसूल आती है। तो आई रिसीव अ कॉल, मैं थॉट के जुम्मे का दिन है, तो हो सकता है कोई जॉब वगैरह के लिए कॉल आती रहती है, तो मैं बात कर लेता हूँ। तो अच्छा, 35-40 मिनट का कन्वर्जेशन थी मेरी कॉल पे उसके साथ। मैं इसको बहुत छोटा करके बताऊंगा ताकि आप भी बोर ना हो। कॉल आती है, तो मैंने बोला हेलो। उसने बोला कि दिस इज़ अहमद स्पीकिंग। सिंपली, अगर आपसे भी कोई पूछेगा, आप बोलोगे, आपसे भी कोई बोलेगा फलाना नाम है, आपका कोई भी नाम है, आपसे पूछेगा, आप बोलोगे यस आई एम स्पीकिंग। तो उसने बोला आई एम कैथलीन स्पीकिंग। अच्छा, मेरे नाम में 3 वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मैंने बोला यस। अब उसने बोला कि मैं इमिग्रेशन से बात कर रही हूँ, मुझे आपका केस आज मौसूल हुआ है कि जिसमें आपने मैनुअल इमिग्रेशन वर्क नहीं करा है। अब मैं कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा यार, ये कैसा मैनुअल इमिग्रेशन वर्क है जो मुझे आज तक पता ही नहीं कि क्या होता है। तो वरना अगर होता है तो मेरा डीएसओ मुझे पता आता है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ। अब उसने यहाँ पे प्रेशराइज और नर्वस करना शुरू करा मुझे। कैसे कि भाई आओ आया है, एंड आया, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मुझे 5 दिन के अंदर मुझे इस केस को रिजॉल्व करना है, वरना यू विल बी इन ट्रबल, और आपको मेरे साथ फुली वो करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, आपको कोऑपरेट करना होगा मेरे साथ। मैंने बोला ओके भाई, ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे यस बिल्कुल हो सकता है। और अच्छा, एक्सेंट जो था उस बंदी का टोटली यूएस एक्सेंट था, और कैथलीन नाम बताया था, कैथरीन था। अच्छा, वो जो
डॉक्यूमेंट छोटा बहुत लिखा ना मैंने, वो मेरी अम्मा की किताब में, वो अम्मा पाकिस्तान लेके चली गई, मैं यहाँ लगा दूंगा मंगवा के। तो मैंने बोला ओके। अच्छा, उसने एक और चीज़ बोली, उसने बोला दिस कन्वर्सेशंस बिटवीन यू एंड मी, यू आर नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व एनी थर्ड पर्सन। अच्छा, इस कंडीशन में ये होता है कि आप अपने डीएसओ को बताते हो, डीएसओ आपको बताता है, आप नहीं बताते, डीएसओ आपको बताता है, और आप इमिग्रेशन अटॉर्नी ले सकते हो, लॉयर जिसको बोलते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। उसने बहुत डरा दिया, उसने बोला कि, और फिर तो तीसरी चीज़ बोली कि अगर किसी कॉल आए, आप यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी काइंड ऑफ कॉल, आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, देन आई एम गोना गिव यू द अ चांस, देन यू कैन अटेंड द कॉल। अच्छा, फिर उसने मुझे बोला कि ये जो मेरा नंबर है इसको अपने मोबाइल में सेव करो। मैंने मोबाइल में बेवकूफ़ बन के सेव भी कर लिया। अच्छा, ये जो दौरान कन्वर्सेशन हुई ना, मैंने आपको बताई, मैं गाड़ी चलाता, उसने बोला अपनी गाड़ी रोक लो, गाड़ी मैंने रोक ली। फिर उसने मेरे से अपनी डिटेल लेना शुरू करी। क्या डिटेल लेना शुरू करी भाई? उसने पूछा कि भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैंने उसको अपना नाम पूरा बता दिया। उसने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, मैंने बोला वर्जीनिया में रहता हूँ। उसने बोला तुम्हारा जिप कोड क्या, जिप कोड अच्छा उसने बाद में पूछा था। उसने बोला अभी तुम कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं मैरीलैंड के अंदर हूँ। बोले क्यों, मैंने बोला वर्जीनिया। उसने बोला वर्जीनिया में रहता हूँ, मैरीलैंड क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, नाइग्रा फॉल। तो उसने बोला क्यों जा रहे हो, मैंने बोला वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स आए हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, पेरेंट्स क्यों आए हैं भाई तुम्हारे, मैंने बोला कि मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसके लिए आए हुए थे पेरेंट्स, तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ अभी। अच्छा भाई, ये सवाल पूछ लिया। अच्छा, उसने मुझसे पूछी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीज़ें उसने पूछी, मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम पढ़ते क्या हो, क्या करते थे, मैंने सब बता दिया। मैंने बोला अभी क्या कर रहे हो, मैंने सब बता दिया। भाई इस कंडीशन में आप डर जाओगे, थोड़ा नर्वस हो जाओगे, अगर घबरा जाता है इस कंडीशन में अक्सर इंसान, भले जितना भी बड़ा तीसमार खान हो, वो इस कंडीशन में थोड़ा सा हिल जाता है, घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, यार ये क्या एकदम से बला आ गई है मेरे सर पे। तो मैं भी थोड़ा डर गया। तो अच्छा, इस दौरान उसने बात करते करते फिर मुझे बोला कि भाई मुझसे ऑफिशियल वेबसाइट खुलवा ली। अब मैंने बोला यार ये क्या मजाक है, फिर इससे तो मुझे लगा ये भाई असली है, ये बंदा ऑथेंटिकेट लग रहा है। तो मैंने बोला ओके, मैंने खोल ली वेबसाइट। अच्छा, फिर सब कुछ कर लिया, उसने कुछ भी नहीं करा, खोल के बोला पढ़ लो इसको। 4 पेज का लिखा था, बारीक बारीक लिखा था, उसको पढ़ने में ही बंदे को ऐसे और खोल खोल के पढ़ना पड़ा था जूम करके। तो मैंने उसको शुरू का पढ़ लिया, जो मैं जैसे पढ़ता हूँ, शुरू का पैराग्राफ, आखिरी का पैराग्राफ, बीच में ऐसे क्रॉस करता हुआ चला जाता हूँ, वो समझ में आ जाता है मुझे। तो मैंने पढ़ लिया, मतलब पढ़ लिया क्या लिखा हुआ, मैंने उसको बता दिया ये लिखा हुआ है। मैंने बोला इतनी लंबी करके क्या पढ़ के उसको पूरा सुनाऊँ, मैंने बोला पढ़ लिया मैंने। अच्छा भाई, और फिर मुझे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है। अच्छा, इसने मेरी सब डिटेल्स ली, सब डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अच्छा, जो मैंने बोला ना वर्जीनिया के अंदर, उसने मेरे से आखिरी में बाद में पूछा तुम कौन से, तुम्हारा जिप कोड क्या है, मैंने बोला बता दिया मैंने, जिप कोड मेरा ये है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है, मैंने बोला मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, हालांकि उस टाइम तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ, जो अभी मेरे से बात कर रही है वो कैथलीन बन के या कैथरीन बन के बात कर रही है, जो एज ए इमिग्रेशन वो ऑफिसर। अब मेरे पास कॉल उस वक्त अभी, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है, मैंने बोला मेरे पास नहीं आ रही। उसने बोला तुम झूठ बोलो, तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है। मैंने, हालांकि उस टाइम पे मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रही थी। मैंने बोला कोई कॉल नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद कॉल आती है, फिर सेकंड टाइम कॉल आती है, मैंने उसको बताया, मैंने बोला कॉल आ रही है मेरे पास, कैन आई रिसीव दैट कॉल। उसने बोला ओके। अच्छा भाई, अब पहले उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आता है। कॉल उठाई, हेलो दिस इज शॉन पार्कर स्पीकिंग फ्रॉम द हर्डन पुलिस स्टेशन। हर्डन, अच्छा हर्डन जो है एशबर्न आता है, बीच में एयरपोर्ट आता है, फिर तीसरी तरफ हर्डन आता है, ये बीच का फासला 15-20 मिनट का है हर्डन जाने का मेरे। तो उसमें मैंने बोला ओके, सो आई रिसीव अरेस्ट वारंट जस्ट लाइक 30 minutes बैक एंड आई हैव ऑर्डर्स टू अरेस्ट यू और यू हैव टू सरेंडर दिस काइंड दिस, उसने मुझे बोला। अच्छा, जो पीछे पूरा जो साउंड आता है ना, वो किस तरीके का आ रहा था, वो आ रहा था टोटली क्रिएटेड। उस वक्त तो समझ नहीं आया, जब मैंने बाद में सोचा ना उसको, तो टोटली जो रेडियो होता है उसको क्रिएट करा हुआ पीछे, और उसको सायरन लगाया सायरन की आवाज़ वो थी जो बच्चों की गाड़ियों में होती है, जिस टाइप की आवाज़, या टून, ऑटो टून की आवाज़ होती है, वो आवाज़ थी सायरन की। तो मैंने बोला ओके, मैंने बोला अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन से, आप मुझे थोड़ा टाइम दें। उसने बोला ओके। फिर उसने, अच्छा ये उसने कॉल बंद कर दी। फिर वो जो पहली बंदी थी कैथलीन, वो ऑन होल्ड थी, मैंने उसको वापस कॉल पे लिया, होल्ड ख़त्म करके मैं उससे बात करने लगा। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी गलतियाँ होना शुरू हुई कि पहली चीज़ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी पहली। अब यहाँ मैं दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रहा था, जो मैंने आधी करी थी, पूरी नहीं करी थी, जो ये बहुत अच्छी चीज़ करी थी मैंने, वो क्या था,
उसने मेरे से बोला कि तो अच्छा, शुरू में उसने मुझे बोला कि तुम अलाउड नहीं हो मोर देन $500 की ट्रांजैक्शन करने के, यू आर अलाउड ओनली टू टेक द ग्रोसरीज एंड सम काइंड ऑफ स्टफ। मैंने बोला ओके भाई, हो सकता है, मतलब किसी कोई कंडीशन हो इनकी। फिर क्या हुआ, जब उसने पुलिस वाले की कॉल बंद हुई, उसने मुझसे पूछा भाई अपना बैंक अकाउंट खोलो। मैं बेवकूफ़ बन के मैंने खोल लिया बाबलों की तरह। मैंने खोला, उसने बोला कितने पैसे, मैं कोई 350 400 कुछ 425 कुछ पड़े थे। मैं भाई इतने पैसे पड़े मैं तो अच्छा, ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 4 हफ्ते बाद बना रहा हूँ, तो इसलिए कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाए तो रहने दीजिएगा। मैंने बोला भाई 450। फिर उसने पूछा तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं, मैंने उनके नाम बता दिए। तो 2 थे, तो मैंने बोला ये है, मैं नाम बता दिया। उसने बोला अभी तुमने इसमें यूज़ कितना कर लिया है, मैंने बोला इतना इतना मैंने कर लिया है। अब फिर उसने बोला कि तुम्हारी लिमिट कितनी है, इतनी। भाई जाहिर ही बात है ना, अगर लिमिट है मिसाल के तौर पे कुछ भी है, तो उसके अंदर से जितना यूज़ कर लिया उसको माइनस कर दो, और जो बचेगा उसमें आप स्पेंड कर सकते हो उसको। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। फिर अच्छा, ये बात होते ही फिर वापस उसकी कॉल आना शुरू हुई पुलिस वाले की। हाय, आई एम गेटिंग प्रेशर लाइक शॉन पार्कर स्पीकिंग, मैं प्रेशराइज हो रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है पीछे से, आई नीड टू टेक द डिसीजन, ये। मैंने बोला ओके, मैंने बोला उससे बात कर लिया, आप मुझे बताओ कि हल क्या है इसका। अच्छा, वो कैथलीन ने मुझे बोला उससे पूछो हल क्या है। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई। मैंने उससे बात की, मैंने बोला आप बताओ क्या मैं सॉल्यूशन क्या है इसका मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बोला कि सिंपली यू कैन डू, आप जो हो, आपके 2 ऑप्शन है। अच्छा, वो ऑप्शन मैं भूल गया, P20 P18 समथिंग था, P22 समथिंग था, ये 2 ऑप्शन उसने बोले थे, आई एम नॉट श्योर। लिखे में मैं यहाँ अटैच कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 ऑप्शन, एक में था सरेंडर, एक में था बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड, उसने बोला कि भाई बॉन्ड लेना है, क्या करना है। अच्छा, पुलिस वाले ने मुझे डराना शुरू करा। उसने बोला भाई तुम अगर सरेंडर करोगे तुम ट्रबल में आ जाओगे, तुम बिल्कुल ही एंड किनारे हो जाओगे। सरेंडर बॉन्ड ले लोगे तो तुम्हारे को फ़ायदा मिल जाएगा, तुम्हें लेवरेज मिल जाएगा, ये सब अटॉर्नी लेने का, ये सब लेने का मिल रहा। ओके भाई। इस कंडीशन में मैंने बोला अच्छा। इस दौरान टोटल ड्यूरिंग ऑल दी कन्वर्जेशन मेरे जहन में ड्रॉबैक्स आना शुरू हुए। एक होता है ना कि इंसान के साथ हो रहा है तो बहुत कुछ बैक एंड में नेगेटिव थॉट्स, डीप नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, वो मेरे साथ हो रहा था। अब मैंने क्या करा भाई, तो मैं अच्छा उससे बात करते, पुलिस वाले से बात करते करते उसने बोला कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर है तुम $1000 का बॉन्ड ले लो। मैंने अच्छा ठीक है भाई, ले लेते हैं। अच्छा, उसने मुझे $1000 बोला और मैंने बोला अच्छा चले, मैं ये हो गई आपकी बात, मैं अब उससे बात करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अब मैंने उसको वापस कॉल मिलाई, जो क्योंकि उसने मेरे मोबाइल में नंबर सेव करवा लिया था अपना, वो कैथलीन ने अपना। तो मैंने उसको कॉल मिलाई, उसने बोला क्या बात है। मैंने बोला भाई इसने 2 ऑप्शन नहीं है, अब आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उसने बोला कि बॉन्ड वाला तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैंने बोला ठीक है भाई। तो याद रहे आप सबको, बॉन्ड हो, बेल हो, कुछ भी हो, वो आपको कोर्ट देता है, कोई और नहीं देता। कोर्ट इज द रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको बॉन्ड देगा, सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो बताएगा कि आपको क्या करना है, कितने का बॉन्ड लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। ये सब चीज़ें आपको कोर्ट बताता है, ना कभी पुलिस वाला बताता है, ना कभी कोई और डिपार्टमेंट बताता है। यू आर ओनली अलाउड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोर्ट, सिंपल थिंग। उसने बोला कि भाई कितने का बॉन्ड उसने बोला है तुम्हें। मैंने बोला उसने मुझे पैसे नहीं बोले। अच्छा, खुद ही ने फिर $1000 ना, उसने बोला अच्छा होल्ड करो मैं पूछती हूँ। उसने बोला $1000 का तुम्हारा बॉन्ड होगा। मतलब ठीक है भाई। जब ये बात हो गई, अच्छा मैंने बैंक की डिटेल्स के ना सबसे अच्छी चीज़ करी थी, ना मैंने उसको सिक्योरिटी कोड दी अपना, ना मैंने एक्सपायरी दी, ना मैंने उसको कार्ड नंबर दिया, ना मैंने अकाउंट नंबर दिया, ना मैंने राउटिंग नंबर दिया। ये मैंने बेस्ट थिंग करी थी, सबसे बेस्ट। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जहाँ से अब मेरा जो माइंड खड़का ना, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं इस दौरान जैसे ही बैंक डिटेल देने के बाद जब उसने मुझे बॉन्ड का बोला ना, उसके बाद उसने बोला कि तुम्हारे करीब एप्पल स्टोर है। एप्पल स्टोर, अच्छा यहाँ पे अमेरिका में सब काम ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, एप्पल स्टोर सैमसंग स्टोर्स हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं। तो वर्जीनिया में तो कोई भी नहीं है। शायद एक है, वो फेयरऑक्स मॉल के पास है या उससे भी कहीं आगे है, जो मेरे घर से भी बहुत दूर है। अच्छा, मैं तो उस वक्त मैरीलैंड में था। मैरीलैंड में तो मैंने गूगल करके देखा तो मेरे पास करीब करीब में कोई 2 घंटे 2.5 घंटे तक कोई नहीं। फिर उसने बोला तुम्हारे पास टारगेट है नज़दीक, टारगेट भी एक मार्केट है। तो मैंने बोला हाँ है। अच्छा, वो मेरे 1.5 माइल दूर आ रही थी। मैंने उसको जान पूछ के बोला, मैंने बोला पौना घंटा दूर है। उसने बोला मैं आई एम ऑन कॉल, यू कैन गो एंड टेक द बॉन्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट यू नेक्स्ट टू डू व्हेन यू रीच टू द टारगेट मार्केट। मैंने बोला ओके ठीक है। यहाँ मेरा माइंड खड़का, मैंने बोला अबे यार ये कैसे, ये हो नहीं सकता कि जो है वो बॉन्ड बगैर कोर्ट के। इतना मुझे पता है क्योंकि मेरे अब्बा लॉयर हैं, मैं सुनता रहता हूँ चीज़ें, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका भी दिमाग काम करता है कि यार बगैर कोर्ट के ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने फ़ौरन अपना दूसरा मोबाइल उठाया, मैंने जल्दी जल्दी वो करा। मैं उसमें लिखा हुआ आ गया कि जो है कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करेंगे। मैंने अच्छा होल्ड पे डाला। इस दौरान जो है मेरे चचा की मुझे कॉल आती है, कहाँ पहुँचे भाई,
हालांकि मैं पहले निकल गया था, उन लोगों को बाद में निकलना था। मैंने बोला अबे यार यहाँ फंसा हूँ 45 मिनट से। वो चचा ने बोला 4 गालियां। चचा ने पहले बोला इंडियन है, मतलब नहीं, इंडियन होता तो मैं खुद ही कॉल बंद कर देता। चचा ने बोला कि अबे घुमा के 4 गालियां दे, फोन बंद कर, कहाँ चक्कर में फंस गया है। मैंने बोला फिर भी डर लगता है यार बंदे को। फिर मैंने कॉल होल्ड पे रख के फिर मैंने दूसरे नंबर से अपने 911 पे कॉल करी। जो मैंने उनको कंडीशन बताई, उन्होंने फिर अपने सुपरवाइजर को ट्रांसफ़र करी, तो उन्होंने बोला दिस इज़ टोटली काइंड ऑफ स्कैम, दे आर टोटली काइंड ऑफ स्कैम। कभी भी आपको ऐसी कॉल नहीं आती, अगर आती है तो मेल नोटिफिकेशंस आते हैं, जो घर पे आपके मेल्स आती हैं, फिर उसके बाद कोई चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ थी। तो अगर आप अनटिल एंड अनलेस कोई आपने बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा है, अगर आप पाकिस्तान में भी हो, आप छोटे मोटे हैं, तो अगर अब आपको FIA वगैरह जो भी है वो आपको नोटिस भेजेगी, आपको ये करेगी, तो वो आपको पेश होना है वो कर लेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, वो आपसे RFE मांगते हैं कि क्या है, आप अपने आप को जस्टिफाई करो। जब तक कि आप बड़ा ब्लंडर नहीं मारो तो वो आपको डायरेक्ट आके उठाते नहीं हैं। तो ये चक्कर होता है सारा। तो अब क्या हुआ, मैंने तो कर दिया, तो मेरे को हो गया, मैंने उसको होल्ड पे डाला। मेरे चचा ने बोला भाई छोड़, माँ निकल यहाँ से। पुलिस वालों से सब बात करके मैं चलना शुरू करा। अच्छा, कॉल काट के उसने फिर कॉल करना शुरू करी, फिर 2 दफ़ा कॉल करी, मैंने कॉल नहीं उठाई, थोड़ी टेंशन रही, फिर मैंने कॉल नहीं उठाई। तो ये सब चीज़ थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़े से सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई कॉल आती है कभी भी स्कैम कॉल, अव्वल तो सबसे पहली चीज़ उठाएं ना। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है आपको पता नहीं होता, आप उठा लेते हो। तो इस सूरत में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने कॉल उठा भी ली है और अगर वो आपसे ये पूछ रहा है, either they're gonna ask you about your personal details, your date of birth, your credit card information, your SSN or bank credentials, or whatever they are asking to you. Simply don't tell anything, because कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम गवर्नमेंट के फलाने डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं आपसे, पुलिस डिपार्टमेंट से, कोर्ट डिपार्टमेंट से, या किसी भी XYZ किसी भी। तो वो फेक है। क्यों फेक है? चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ये अमेरिका हो, चाहे वो किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हो, आपको सब चीज़ें, या तो पाकिस्तान तो थोड़ा सा पीछे है तो वो आपको नोटिफिकेशंस देते हैं, यहाँ पे भी नोटिफिकेशंस मेल के जरिए आते हैं। वो आपको बोल देगा भाई ये आप या तो ये चीज़ है, या आप हमें प्रूफ प्रोवाइड कर दो, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे आके अपॉइंटमेंट ले लो, या वेबसाइट के ऊपर ही कस्टमर सर्विस से बात कर लो। जो भी होगा वो आपको ऑन एन स्पॉट पता चल जाएगा कि क्या है, सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बोलेगा स्कैमर आप यहाँ चले जाओ, तो इसका बेहतरीन हलिया का जैसे ही आपसे वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, सिंपली शट द कॉल। पॉइंट नंबर 2, अगर वो आपको कॉल कर रहा है, एक तरीका ये है वेरीफाई करने का उसको ड्यूरिंग दैट कॉल। ये चीज़ स्कैमर जो है ना, कभी भी आपसे रैंसमवेयर ये इस तरह आपको बना के वसूल कर रहे होते हैं ना, वो याद रखें, वो कभी भी कॉल काटेंगे नहीं। वो कभी भी कॉल नहीं काटेंगे, बोलेंगे हम होल्ड पे चले जाते हैं लेकिन हम कॉल नहीं काटेंगे। 90% चांसेस हैं, बहुत कम काटते हैं, लेकिन वो कॉल के ऊपर ही रहते हैं। जिस तरीके से हमने अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे अक्सर वीडियो देखते रहते हैं कि वो बंदा कॉल पे ही है, कॉल ना काटो, आप हमारे साथ कॉल पे रहो, जैस कैश की दुकान पे पाकिस्तान में जैस कैश के पास चले जाओ, इजी पैसा पे चले जाओ, लेकिन कॉल पे रहते हुए जाओ। सेम इसी तरीके से ये करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, सिंपली कॉल टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जब वो आपको डिपार्टमेंट बता रहे हैं ना, तो आपके पास है, आप जाओ, यही नंबर थोड़ा मुश्किल काम है, आप वो जाके उस गूगल पे सर्च करके देख लो उस डिपार्टमेंट को खोल के। और दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप उनको बोलो कि उनको दूसरे, अगर आपका दूसरा फ़ोन है, कुछ है, आप हर किसी के पास 2 नंबर 3 नंबर होते हैं घर में, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आप दूसरे नंबर से उनको कॉल करके वेरीफाई कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन वो गोना आंसर यू, आपको बड़े स्कैम से बचा। तीसरी चीज़ की बात करते हैं आप। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़, आपने ठंडे दिमाग से काम लेना है। आपने जो है ना परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने अपने आपका जो नर्वस है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम होता है सेंटिमेंट्स का, इमोशन का। जहां आप फॉल होना शुरू हुए इस चीज के अंदर, वहां उसका फायदा होना शुरू हुआ। कैसे? जब इंसान परेशान होता है, कुछ होता है, तो वो जी 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 जैसे वो आपको बोलता जाता है, बिल्कुल ऐसे 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 करते जाते हो आप। किस तरीके से? वो आपसे आपको डरा के
फिर आपको वो आपकी डिटेल लेना शुरू करता है, भाई नाम क्या है तुम्हारा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम क्या करते हो, तुम जिस तरीके से उसने मुझे घबराया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको अपनी एसएसएन या अपने बैंक क्रेडेंशियल्स नहीं प्रोवाइड किए। ये मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज था, मैंने ये एक अच्छा काम ये कर लिया। कभी भी आप उसको नर्वस कर रहा है वो, आप कभी भी उसको पर्सनल डिटेल कभी ना दो। जब आपने पर्सनल उसको डिटेल देना शुरू करी, कोई भी फाइनेंशियल डिटेल, काम सारा उनका फाइनेंशियल का ही होता है, पैसे निकालने, तो वहां से आपकी बर्बादी शुरू हुई। तो इसलिए कभी भी ये काम ना करें। पॉइंट नंबर 4, कभी भी ऐसे होता है कि आपको स्कैमर बोले, मैं यूएस के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको बोले कि टारगेट मार्केट चले जाओ, एप्पल स्टोर चले जाओ। यूजुअली यहाँ पे एप्पल स्टोर्स को ही रिकमेंड करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एप्पल की जो मार्केट यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा है, मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है। तो एप्पल स्टोर चले जाओ, टारगेट चले जाओ, वॉलमार्ट चले जाओ, या हैरिस थिएटर चले जाओ, या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये चेक वगैरह बनते हैं, मनी ऑर्डर्स बनते हैं इस तरीके के। आप वहाँ चले जाओ या गिफ्ट कार्ड लेने के लिए चले जाओ। तो ऑलवेज मेक श्योर, सबसे बड़ी बात, कभी भी सरकारी डिपार्टमेंट आपसे गिफ्ट कार्ड तो बोलेगा ही नहीं, ना ही मनी ऑर्डर बोलेगा। चालान होगा, वो आपको बता देगा ये बैंक का चालान है, जाओ इस बैंक में भरवा दो। वो आपको ऑफिशियली आता है रेप्यूटेड डिपार्टमेंट से। तो कभी भी नहीं करना। जैसे मुझे, अब मैं मिसाल देता हूँ, टारगेट मार्केट से मुझे आया, मैंने जैसे मुझे शक को मैंने खोल के देखा तो गूगल ने बता दिया, भाई कभी भी आपको सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी पुलिस, कोई भी चीज़ आपको इन प्राइवेट स्टोर्स पे नहीं भेजेगी ये चीज़ लेने के लिए। इफ इट्स ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इट्स टोटली काइंड ऑफ अ स्कैम। जस्ट अवॉइड एंड सेफ योर सेल्फ। पांचवी चीज़ की बात करेंगे आप। पांचवी चीज़, कंप्लेन अबाउट किसके, कोशिश करें कंप्लेन करने की। इससे कोई होगा नहीं, दुनिया में तो हर जगह स्कैमर इतने आ चुके हैं कि इससे कोई इतना पकड़ा नहीं जाता। लेकिन आपका काम है कंप्लेन करना, तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि आप एटलीस्ट कंप्लेन करें, मेरी नज़र में। और छठी चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे इस केस में, जो जिसने मुझे बाद में थोड़ा सा परेशान करा, परेशान से मुराद ये कि बाद में मुझे चीज़ें समझ में आई। उसने बोला कि हमें आपका केस मालूम मौसूल हुआ है यूएस एम्बेसी से कि आप अपना पेपर वर्क करने में रह गए। देखें, याद रखिए, कभी भी एम्बेसीज कोई भी हो, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, दुबई हो, मिडिल ईस्ट की हो, कनाडा हो, वॉट कोई भी हो दुनिया की, वो वीज़ा देने से पहले ना आपको आपका बैकग्राउंड चेक करती है। आपके जो पाकिस्तान के अंदर आपका बैकग्राउंड चेक करेगी कि किस तरीके से, सिक्योरिटी चेक करेगी कि क्या है। अमेरिका के पास तो पाकिस्तान का सब कुछ एक्सेस है, लेकिन वो दूसरी एम्बेसी भी चेक करेगी, यार ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसका कोई ख़राब चीज़ तो नहीं करता था ये पाकिस्तान में, इस तरीके से। तो वो चेक करेगी, उसका काम होता है वो चेक करके वीज़ा प्रोवाइड करना। दैट्स द ओनली थिंग दैट दे कैन डू। अब उसने मुझे जब बोला ना एम्बेसी, तो उस वक्त तो मैं परेशान हुआ, लेकिन जब बाद में मैंने सोचा ना कॉल बंद करके, मतलब यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एम्बेसी का काम वीज़ा देना होता है। जब आप एयरपोर्ट एंट्री कर लेते हो यहाँ पे, तो उधर से उनका ताल्लुक ख़त्म, तो ताल्लुक शुरू हो जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी वालों से, डिपार्टमेंट वालों से, होमलैंड से, जो भी सिक्योरिटी है आपकी, उससे आपका ताल्लुक शुरू होता है। इट मीन्स कस्टम बॉर्डर वालों से शुरू हो जाता है, भाई ये बंदा आ गया हमारे पास, अब ये हमारा, अब हम इसको खुद देखेंगे। वीज़ा एम्बेसी आपका वो काम नहीं करती। तो ये चीज़ उसने मुझे गलत बोली। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, एम्बेसी आपको नहीं बोलेगी। इस कंडीशन में ये होता है कि आपको आपका डीएसओ बताता है कि भाई तुम्हारे साथ ये पंगा हो गया है, तुम्हें इसको सॉर्ट करना है, तुम आओ यूनिवर्सिटी, आओ, या यूनिवर्सिटी से बैठ के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सबमिट करो, या आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है मेल के ज़रिए, यूएससीआईएस वालों के ज़रिए या यूनिवर्सिटी के ज़रिए, भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ गई है, अब तुम इसको सॉल्व करो, हमारे को प्रूफ प्रोवाइड करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी, ये पब्लिक अवेयरनेस है, किसी को भी फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई, हर किसी के साथ भाई स्कैम हो रहा है आजकल। तो बस ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी अगर कोई और मालूमात लेनी है स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट लाइफ के हवाले से, तो प्लीज़ आज मुझसे पूछ सकते हैं।